अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते मेरा रहें। नाम मोहम्मद इकू। मैं हूं तारिक मैं मोहम्मद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है मोहसिन नकवी कमेंट्स ऑन ट्राई नेशन सीरीज इन्वॉल्विंग इंडिया एंड पाकिस्तान। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। काउंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब की अब से कुछ देर पहले लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर 3 बड़े सवाल जो हम सबके जहन में, उसका उन्होंने जवाब दिया है। नंबर 1, ये जो चीज़ें सुन रहे हैं कि इंडिया भी मान गया कि फाइनल ठीक है, आप भी हमारे घर ना खेलने आए और हाइब्रिड में होगा चैंपियंस ट्रॉफी, नंबर 1। नंबर 2, जय शाह साहब जब आईसीसी के सरबराह बन चुके हैं, अब आईसीसी का रवैया टुवर्ड्स पाकिस्तान कैसा है। नंबर 3, एक बहुत ख़ास सवाल जो मैं खुद जानना चाह रहा हूं, वो ये है कि जो ट्राई नेशन सीरीज़ की बातचीत चल रही है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और तीसरी कोई भी टीम होगी, उसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कह रहा है कि ये वाकई खबर है या हवा में ही है, ये बात खास। अच्छा, जितनी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं आपको क्लिप भी दिखाऊंगा, इनके इन सब सवालों के क्लिप भी दिखाऊंगा आपको, ताकि आपको उनकी ज़ुबानी भी पता चल जाए कि क्या बातें हुई हैं। सबसे मज़े की बात, जो मोहसिन नकवी साहब की अब तक मेरे ख्याल 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, सिर्फ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो है जो उन्होंने काफ़ी मुहतात अंदाज में की। मैं ये नहीं कह रहा पहले उन्होंने इररिस्पॉन्सिबल की, बट पॉइंट इसके पहले वो खुल के बोले हैं, इसमें खुल के नहीं बोले। इसका एक मतलब तो साफ है कि मामला काफ़ी हद तक हल हो चुके हुए हैं, बस थोड़े बहुत निटी-ग्रिटी रह चुकी होगी जिसके लिए अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत इस बात से की कि आज आईसीसी का इजलास होना था मगर नहीं हुआ। अब जब 1-2 रोज़ में या जब भी होगा, जब चीज़ें सब सेटल डाउन हो जाएंगी, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या है मैटर, सब कुछ। मगर एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि ये सामने आ रहा है कि ट्राई नेशन सीरीज़ की बातचीत भी हुई है कि पाकिस्तान भी होगा, इंडिया भी होगा, बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी या आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बात वाकई हुई है या नहीं हुई है? इस सवाल के ऊपर मोहसिन नकवी साहब का जो जवाब है, वो जवाब सुनिए, फिर बात हम इससे आगे लेके जाएंगे। बातें की जा रही थी कि ट्राई सीरीज के लिए पाकिस्तान ने कोई ऑप्शन दी है इंडिया के साथ। मैं तो ऐसी कोई है मैं कोई शराइत पे इस टाइम बात नहीं करूँगा, बिकॉज मेरा ये है कि पहले एक दफ़ा आईसीसी के इजलास में चीज़ें अप्रूव हो जाएं। जो भी डिस्कशन अभी जारी है इसमें कोई शक नहीं है, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कोई ऐसी शर्त के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता जो कबल अज़ वक्त हो, या कुछ चीज़ें हैं जो हैं यानी कुछ हकीकत से मबनी नहीं है। कुछ चीज़ें डेफिनेटली आपको हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि मैक्सिमम और बेस्ट पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए हो, और इंशाल्लाह ताला ये मेरे बस में नहीं है, ये आईसीसी ने डिसाइड करना है। तो दोस्तों, उन्होंने इस पर ना हाँ की ना की, बट मैं आपको तजर्बे की बुनियाद से एक बात वाजे कर दूं कि ये बात डिस्कस ज़रूर हुई है। उन्होंने बोला मैंने कंडीशन जितनी भी हैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा। इसका मतलब है दिस इज़ वन ऑफ द कंडीशन, ठीक है। यानी सवाल हुआ ट्राई नेशन सीरीज़ को लेकर, बट उन्होंने बोला कि जितनी भी कंडीशन है उस पर मैं बात नहीं करूंगा। तो इसका मतलब ये कंडीशन ज़रूर है, समझ रहे हैं आप? इनडायरेक्ट आंसर है इस बात का। डायरेक्टली उन्होंने नहीं बोला कि हाँ मैंने बात की, क्योंकि देखिए दोस्तों, चीज़ें होती हैं जो सेटल ना हुई हो तो उसके ऊपर ना आ जाता है कि हम तो मतलब पाकिस्तान के ऊपर ये है कि बहुत ऑब्सेस्ड हैं भारत के साथ सीरीज़ खेलने के लिए, बार बार हम ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है। और ऐसे में चेयरमैन कहे हाँ जी मैं गल की सी, कल वो ना हो तो फिर हम थोड़ा पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रहा 100% ये बात हुई होगी, बट उनका आंसर मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह सकता हूँ कि ये डिस्कशन ज़रूर हुई है ट्राई नेशन सीरीज़ की। और जाहिर है, वरना वो कह देते अगर हुई नहीं थी तो वो कहते नहीं ऐसी तो बात ही नहीं हुई। मतलब इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? अगर नहीं हुई है तो फिर तो कहने में कोई हर्ज ही नहीं है, या अगर अंडर डिस्कशन भी नहीं है, टॉपिक पे बात ही नहीं हुई, तो ये कहने में हर्ज ही नहीं है कि नहीं पाया नहीं तो गल ही नहीं हुई। समझ रहे मेरी बात? उन्होंने इनकार नहीं किया, हाँ भी नहीं की, बट उनके आंसर के अंदर हाँ छुपा ज़रूर था। समझ रहे हैं ना? यस। अब आते हैं ख़ास बात पे कि जब से जय शाह साहब आए हैं, उनसे सवाल हुआ कि अब जब आईसीसी का रवैया आपको क्या डिफरेंट लगा, ठीक है, आईसीसी का रवैया आपको क्या डिफरेंट लगा? उसके ऊपर बहुत छोटा उन्होंने जवाब दिया, मगर जो जवाब दिया वो सुन लीजिए आप। आईसीसी का जो किरदार है, आप क्या उससे मुतमईन हैं कि जितने मेंबर्स हैं आईसीसी के वो सारों के साथ इक्वली डील कर रहे हैं, या उनका झुकाव जो है वो बाज़ाहिर है? मैं किसी चीज़ पे कमेंट नहीं करूँगा, बिकॉज इस टाइम बातचीत चल रही है और मैं किसी भी चीज़ को अब दोस्तों, सबसे ख़ास बात कि ये जो मामला चला है कि पाकिस्तान भारत नहीं खेलने जाएगा, भारत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा, ये मामला तय पा चुके हैं, मगर अभी तक शेड्यूल अनाउंस क्यों नहीं हुआ? से सवाल नहीं बनता। कल तक खास इंडियन मीडिया भी चला दिया, पाकिस्तान मीडिया भी चला दिया कि ऊँट ने जिस करवट बैठना था बैठ लिया, जो जीता जो हारा बात की बात, बट मामला हल हो गया। 2 दिन हो गए हैं,
शेड्यूल नहीं आया, आना चाहिए ना। तो कोई ना कोई झोल तो है किसी चीज़ में। एक जो मुझे लग रहा है कि रिटर्न, उस रिटर्न में क्या लीगल चीज़ें होंगी वो ज़ाहिर है, कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। शुएब अख्तर साहब ने तो ये कह दिया कि भाई ब्लड के ऊपर तो कॉन्ट्रैक्ट पहले का ही हो चुका हुआ है। पता नहीं, मैंने उनकी ज़ुबानी नहीं सुना, मैं एक्स पे देख रहा था, आई डोंट नो उन्होंने कहा नहीं कहा, बट आई गेस के कहा होगा शायद उन्होंने, मैंने वीडियो नहीं देखा, आई एम सॉरी, मुझे शायद कोट ही नहीं करना चाहिए था। बट पॉइंट इज़ कि ये चीज़ हुई। अब मोहसिन नकवी साहब से सवाल हुआ, उन्होंने बोला कि मैं बस इतना बता दूं आपको कि लोगों को जो चीज़ें सुन रही हैं इनसे अच्छी चीज़ें मिलेंगी और आपको लेट डाउन नहीं किया जाएगा, फैंस को खुशखबरी मिलेगी। जो भी हमने किया हुआ है इन सब में आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ये मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जो भी आएगा आपको अच्छा मिलेगा। मैंने पहले कहा था मैं आपको लेट डाउन नहीं करूँगा, आप लेट डाउन नहीं होंगे। ये मोहसिन नकवी साहब के अल्फाज हैं, जो कि आप मेरा ख्याल है छोटा सा क्लिप सुन ही लें। ये क्लिप सुनिए उनका। अच्छा सर, कामयाबी की बातें आ रही है और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, आप कितने मुतमईन हैं जो अब तक की पेशरफ हुई है? इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करेंगे और कौम को मायूस नहीं करेंगे। और आने वाले दिनों में जैसी चीज़ें फाइनल होंगी, कौम की तवक्कुआत से बढ़कर चीज़ें इंशाल्लाह ताला मिलेंगी। तो दोस्तों ये उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 सीधे सवाल के जवाब थे। वैसे उन्होंने एक लाहौर क्रिकेट एसोसिएशन जो कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल सामने उनका ऑफिस है, वहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। नदीम चुन्नी साहब हैं उनके प्रेसिडेंट लाहौर के, उनके साथ, और बड़ा उन्होंने मतलब कहा कि ये लाहौर की क्रिकेट को बेहतर कर रहे हैं और बला जो भी एक फॉर्मल वेज होते हैं। बट मेन एजेंडा इज़ चैम्पियंस ट्रॉफी, जिसके ऊपर मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है वैसे पाकिस्तान की, मैं बाज़ का इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ कि हम ही बोल रहे हैं, कोई और तो बोल नहीं रहा। बट एक चीज़ ठीक है कि आप इसके ऊपर गाहे बगाहे अपना इनटेक मतलब टेक है वो दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं और ये चल रही हैं। ये दिलेरी का काम होता है मीडिया को फेस करना भी। माज़रत के साथ अभी तक बीसीसीआई ने कोई नहीं किया। आईसीसी तो खैर एक अपना तरीके से चलता है, बट एक बार तो बीसीसीआई को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए थी इस मामले के ऊपर। सब यूँ चल रहा है, ठीक है भाई आप बड़े बोल रहे हैं सब चीज़ें, मगर एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये दिलेरी है, आप सवालों के जवाब देना आसान नहीं है क्योंकि बड़े झोल हैं जिसके जवाब देने। ये बड़ा दिलेरी का काम होता है, एक चीज़ जिसमें आप फंसे हो। आप तो कह रहे हैं ना आपका पलड़ा बहुत भारी है, मैं भी मानता हूँ कि पलड़ा बहुत भारी है, मगर ये मीडिया के सामने फेस कर लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। नए सरबराह बने हैं आईसीसी के, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कीजिए ना कि नए बने, मेरा विजन ये है, मैंने ये करना है वो करना है। जयशा साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करें, इंटरनेशनल मीडिया को फेस करें। ये दिलेरी होती है, ये करके दिखानी चाहिए। माइंड ना करेगा भारतीय दोस्तों, बट ये दिलेरी होनी चाहिए। आप कहेंगे पहले कौन से आईसीसी ने आईसीसी पहले सरबराह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई हैं, बहुत मुद्दों के ऊपर उनके साथ मीडिया टॉक होती रही है। अभी महीना पहले ये हुई है जो आईसीसी के सरबराह थे, आउटगोइंग जो चेयरमैन थे, उन्होंने की है उस चीज़ के ऊपर। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान के अंदर हो रही है और सब मामला ठीक है और ये वो ग्राउंड वगैरह सब काम अच्छे से चल रहा है, सिक्योरिटी से हम मुतमीन है, बला ये सब चीज़ें हुई हैं। तो अभी जयशा साहब बने, इनको भी मीडिया फेस करना चाहिए। इतना हो रहा है, लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि आईसीसी जो है वो न्यूट्रल नहीं रही है और ये सब चीज़ें हैं वो आई हैं। सबसे बड़ा सवाल जो पाकिस्तानी फैंस जानना चाहते हैं कि उनके आने से क्रिकेट कितना प्रमोट करेगी। लाइक इंडिया पाकिस्तान का जो मैटर है वो कहीं आईसीसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़्यादा हैवी तो नहीं हो जाएगा। ये बहुत से सवाल हैं जो क्रिकेट फैंस के जहनों में हैं। ये बहुत से सवाल हैं जो ऑजी फ़ैन जानना चाहते हैं, इंग्लिश फ़ैन जानना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर चुका हूँ, बांग्लादेश और बाकी अफगानिस्तान फ़ैन, ये सब मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस एक होनी चाहिए थी, बताएं कि मेरा विजन ये है। बाकी प्रेस रिलीज़ तो आई गई थी, सब चीज़ें ठीक है, बट ये मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, ये दिलेरी होती है कि एक नाजुक टॉपिक के ऊपर आकर मीडिया को फेस करना, उनको आंसर्स देना, ये आसान काम नहीं होता है। ये मैं एक तारीफ़ करूँगा मोहसिन नकवी साहब की कि वो एटलीस्ट भारत चल रहे हैं ना हुन तक। बाकी ये डील मैं पहले कह चुका हूँ, डील फाइनल जब आएगी ना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी, उसके ऊपर फिर अल्लाह ताला एक बात ज़रूर होगी। अभी तक जो चीज़ें चल रही हैं, ऑफ कोर्स बीसीसीआई का कद थोड़ा पीसीबी से बड़ा है, वो कि अपनी चीज़ें मनवा लेते हैं, बट मैं ज़ाती तौर पे मुझे ये लगता है कि ट्राई नेशन सीरीज़ हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है हो जाने में। बाकी इमोशनल बातें हैं, रैशनल बातों में और इमोशनल बातों में बहुत फ़र्क है। मुझे लगता है शो मस्ट गो ऑन दो तरह से, एक ये तो स्पोर्ट्स के ऊपर शो रहना ज़रूरी है, दूसरा ये कि पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़रूरी है, सीधी सी बात है। आपको फाइनेंस चाहिए, आपको आपकी क्रिकेट को थोड़ा बेहतर करना है, इसके लिए आपको पैसा तो चाहिए। अगर इंडिया के साथ सीरीज़ हो जाती है तो विन विन सिचुएशन है, भाई बीसीसीआई के लिए भी, पीसीबी के लिए भी, और सबसे बढ़ के पीसीबी के लिए, इसलिए कि हमें तो पैसा बहुत चाहिए। बीसीसीआई के पास तो आईपीएल की मद में भी आ जाता है, बाकी भी वो सीरीज़ खेल रहे हैं, उनके पास तो है। बाकी पाकिस्तान के पास भी एडी माड़ी गल नहीं कि सारी बिल्कुल ही वेले ऐसी, बट अगर सीरीज़ हो जाती है तो हमारे लिए बहुत पहलुओं के ऊपर फ़ायदा होगा। बीइंग जर्नलिस्ट मैं सोच रहा हूँ बहुत ही फ़ायदा होगा। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। होगी भाई, बात तो वही है भाई कि हाइब्रिड मॉडल पे एग्रीमेंट हो चुका है और होना हाइब्रिड मॉडल यार, जो कहते हैं ना टीम इंडिया इधर आएगी
वो बात अब जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब मैं भी तुझे बता देता हूँ, मैंने बात उठा के देख रहे वीडियो, मैंने ये कहा था पाकिस्तान ने एग्रीमेंट लिख के दिया है, अगर वो एग्रीमेंट करते तो फिर इंडिया बेशक ना आए, यूं समझ। नहीं इंडिया ने तो अगर इंडिया ने एग्रीमेंट ना किया तो फिर इंडिया ने पाकिस्तान में आके ही खेलना है। तुमने ये नहीं बोला कि इधर ही आके खेलना है। मैं अब भी कह रहा हूँ अगर एग्रीमेंट नहीं करते तो पाकिस्तान में ही खेलना है, अभी भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन जय शाह ने अब एग्रीमेंट कर दिया है, उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया, लिख दिया। ये देखो, माफ करो ना भाई झूठ ना बोला कर, कसम छोड़ से। दो, बस कर। ये झूठ बोलना छोड़ दो भाई। मैं कह रहा हूँ भाई एग्रीमेंट की बात, शुक्र है खुदा का, चलो इस बात पे राजी हो गए कि हम भी नहीं जाएंगे। हाँ हाँ जी। बात बन इन्होंने गई, इंडिया इज्जत रह गई। इंडिया की मीडिया ने कहा था हम इज्जत रह एग्रीमेंट भी गई। खेलेंगे, हम एग्रीमेंट भी नहीं करेंगे, पाकिस्तान हमारी तरफ भी आएगा। इधर उमैर चीख चीख के कहता रहा, साथ में बैठा हुआ है। इन्होंने पाकिस्तान, इंडिया ने आना नहीं, पाकिस्तान में हाँ, फिर ये चले बात तो जाना मैं है। करता मैंने रहा कहा कि था ये या नहीं एग्रीमेंट जाएगा। होगा या इंडिया पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने आएगा, और उन्होंने 3 साल के लिए एग्रीमेंट कर दिया है। इसमें 3 इवेंट बड़े यूसुफ आ रहे हैं, और इसमें पता कितना लॉस हो रहा है, विक्रांत गुप्ता की देखी थी। इनको लॉस हो रहा है इंडिया को। मैं इनका एक में ही नहीं है। आ रहा है, ये भी एक में नहीं एक ही है, वो भी 27 में है कि 26 में है। लेकिन ये इंडिया को बड़ा लॉस हो रहा है मेरा भाई। कोई लॉस नहीं हो रहा। ले, कोई लॉस नहीं हो हाँ, रहा। लॉस तब होगा कि अगर पाकिस्तान फाइनल में जाता है तो फिर इंडिया का लॉस होगा। बाकी के एशिया कप में जब इंडिया में टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड यार वो तो होना है ना श्रीलंका और इंडिया में। फिर लॉस का, फिर तो इंडिया वैसे तो- का हो तो ये जाए। भी तो हमारा कैसा लॉस, अगर इंडिया आते ही हार जाता है, एक मिसाल के तौर पे, ये नहीं मैं कह रहा कि इसलिए हार ही जाना जरूरी, अगर ये आते ही हार जाता तो फिर मुझे बता। लेकिन आप ये कहते थे कि इंडिया इधर इंडिया के हमारा कैसे लॉस फिर पाकिस्तान का फायदा कर इंडिया जीत नहीं, जाता है, नहीं। फाइनल में चला जाता है। फाइनल हमारे यहाँ तो होना ही नहीं, कैसे? हमारे यहाँ तो नहीं होना, दुबई में होना नहीं है भाई, और दुबई में फाइनल होना अगर इंडिया यार का- अगर इंडिया आता मैं है क्या कह रहा हूँ, अजीब इंडिया बंदा है। आता है तो फिर उन्होंने दुबई में ही खेलना है। तो भाई तो मैं भी और यही अगर कह रहा हूँ कि हार अगर जाते हैं इंडिया शुरुआत में, फाइनल में जाता है तो भाई उधर होना फाइनल में, तो पाकिस्तान का लॉस ही है। अब कोई लॉस होना पाकिस्तान में, फिर भी आवाम में बहुत ज्यादा आएगी, और भाई ऊपर से जो फिर भी फाइनल पाकिस्तान में दुनिया बहुत ज्यादा आएगी, देख लेना। आएगी तो भाई फिर जो फाइनल तो भाई जो पैसे है ना, ये एक इंडिया ही नहीं जिसने आना है, पूरी दुनिया की जो टीमें आ रही है वो आवाम भी जो पाकिस्तान में पैसा है ना आएगी। उसकी बड़ी वैल्यू होती है, तो वो तगड़ा बोर्ड है, वो अपने फैसले खुद नहीं, मनवाता है। फाइनल इम्पोर्टेंट नहीं है, तो सबसे ज्यादा तो फाइनल तो और सेमीफाइनल दोनों ही लेकिन इसमें हार कोई नहीं हुई, इसमें क्रिकेट की जीत हुई है, ना इंडिया जीता ना पाकिस्तान जीता। हकीकत तो ये है, इसमें स्पोर्ट्स की जीत हुई है। यार लाहौर और अगर लाहौर में फाइनल हो या लेकिन दुबई जो- में फर्क ही नहीं है। ओ यार आपने लंबे सोचो ना, वो तो जो सीरियस की बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की, वो बीच में बात जा रही है, सैयद याह्या हुसैनी भी बात कर रहे थे, मैं आज ही सुन रहा था, बीच में पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही लेकिन है। इंडिया मानेगा नहीं। ओए भाई शुरू ही इंडिया कर वो रहा है, बात कर रहा है। बात इंडिया, मैं कह रहा हूँ बात इंडिया की तरफ से की जा रही है। सीरीज की। हाँ, ये कल हमने देखी थी विक्रांत गुप्ता की वीडियो, वो पाकिस्तान ने शर्त रखी थी। पाकिस्तान ने रखी। पाकिस्तान और इनके ऊपर बात ये हो रही है, लेकिन एक चैंपियन ट्रॉफी के मामले के अलावा बात- नहीं, वो 3 टीमों की सीरीज जो है वो पाकिस्तान ने बात की थी। लेकिन वो चैंपियन ट्रॉफी के अलावा होना है, तो वो तो इस पे बात हो रही है, और जहाँ तक मैं मानता हूँ ना, मेरा मानना है वो जरूर मान जाएंगे इसके ठीक है। ऊपर। वैसे आईसीसी को तो भाई फायदा ही होगा उससे, साफ जा रहा है कि भाई बहुत ज्यादा फायदा है। मैच होंगे तो भाई लोग जो है देखने तो जरूर जाएंगे। लेकिन इससे जो दूरियां है ना, जो दूरियां हैं, आप कह रहे थे जय शाह आ गए, बहुत अच्छे बड़े दिल वाले अच्छे इंसान है, मैंने तुझे कहा था ये हाइब्रिड पे लेके जाएगा जय शाह के, ये गला ना सूख जाए, ये इस तरह नाम ले ले। 1 मिनट, मैंने तुझे कहा था ये जय शाह हक की बात नहीं करेगा, हनक की करेगा। क्यों? उसने हक की बात नहीं की। नहीं की हक की, हक तो तब बनता पाकिस्तान का नाम लेता। अभी हमारी टीम अपने वालिद को कहता, वजीर दाखिला साहब को, कि पाकिस्तान ने वादा किया था चैंपियन पाकिस्तान वनडे वर्ल्ड कप खेलने का। अच्छा। वादा किया हुआ था कि आप आए, हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने जाएंगे, लेकिन नहीं क्या बात हो रही। अब मैं कर रहा हूँ, मैं आईसीसी का चेयरमैन बन गया हूँ। पाकिस्तान के अंदर इंडिया को चाहिए, हुकूमत हमारी इजाजत दे जाके खेले। ये स्पोर्ट्स की और क्रिकेट के चीज इसमें जय शाह की क्या जय शाह का बड़ा दिल हो जाना था। क्या नाम सरकार नहीं मान रही। तो सरकार किसकी है? इसके बाप की है, वो बाप से मनवा लेते ये चेयरमैन ये क्यों आईसीसी नहीं मनवा लेते? ये ना, ना,
जो जय शाह के बाप करते वो इंडिया में मानी जाती, वो मोदी की भी नहीं मानी जाती। आईसीसी का चेयरमैन ये भाई वो मनवा सकता था। तारक भाई, ये आईसीसी का चेयरमैन तो अब है ना, आईसीसी का ही है। तो उसका अब इंडियन क्रिकेट के साथ क्या लेना देना है? वो तो उनकी गवर्नमेंट ने इजाजत देनी है। क्या तू मानता है कि ये जय शाह अपनी तरफ नहीं खींचा उसने? और नहीं है भाई, नहीं कर सकता। और नहीं है भाई, सारा मोदी कुछ का कर फैसला सकते चलता है, हैं। मोदी का एंड फैसला चलता मोदी है। का हाँ। मोदी भी बड़ा नाम है, खिलौना ही है, पीछे चलाने वाला कोई और ही है। चलो जो भी है वो अच्छी हाँ। चला रहे हैं, ये भी एक नमूना पेश किया हुआ है, पीछे गेम तो कोई लंबी चल रही है। तीसरी दफा वजीर आजम बना है तो खुद ओ भाई वो मैं क्या बोलूं, बस मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता, जो पीछे चल रहा है। इस तरह पहले इमरान का खिलौना था ना, गेम पीछे कोई और खेल रहा था। ये गेम पीछे कोई और लंबी चल रही है, इसको तो इस्तेमाल किया जाता है। मोदी साहब का आते हैं, बस थोड़ी सी बात करके चले जाते हैं, हिंदू मुस्लिम की ये की वो की, आगे निकल जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर दौरा करने चले जाते हैं, मैं वो कंट्री गया, मैं छोटी कंट्री गया, मैं बड़ी, मैं दरमियानी गया, बस वो दौरों पे ही है। इसको दौरा पड़ जाता है, दौरे ही करता रहता है। अच्छा मेरी बात सुन लो, यूकूब का कहना है कि भाई मोदी साहब सुबह सवेरे उठे और भाई साहब वो ना मिस्त्रियों के साथ मजदूरी के लिए जाएं। एक प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है? जो उनका काम है वो कर रहे हैं। ये वो ही कर रहे जो हमारे मुल्क में गद्दारी कर रहा है बैठ के। इमरान का दौर चुप करके नाम का बैठा हुआ है, वो मोदी साहब ही कर रहे हैं। वो उसने जाके वो भैंसों को चारा डालना है। किसी और के हाथ में गेम है। स्पोर्ट्स की बात है तारक साहब, स्पोर्ट्स की बात है। मैंने कहा कि जय शाह का बाप जो वजीर दाखिला है वो कर सकता था, पाकिस्तान में टीम को भेजने बड़ा दिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपनी मनमानी की। दौरे करता वो ये करता वो सवाल कमाल है। थोड़ी सी कोई जलन नहीं भाई साहब जो कोई नहीं जलन, कोई मुझे जलन नहीं। मैंने कहा था ये एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट हुआ, भाई साहब एग्रीमेंट हुआ है भाई, हैब्रिड बर्दाश्त कर लो। तो वो भी हैब्रिड ही बर्दाश्त करेंगे। इंडिया की टीम यहाँ आके खेलना पड़ेगा। तो फिर ना कर, तो फिर एग्रीमेंट ना करते सैन, ना करते इंडिया, इनकार ही बड़ा दिल करते ना, कहते हमने दबार की हुई है, दबार से नहीं मुकरेंगे, हम एग्रीमेंट भी नहीं करेंगे और नहीं पाकिस्तान में जाएंगे। एग्रीमेंट तो हमने कहा था, शर्त रखो। पीसीबी ने तो अभी तक एग्रीमेंट की बात नहीं की, मीडिया पे आज पता नहीं एग्रीमेंट हुआ भी ओ कि भाई नहीं हुआ। हो गया है, इसीलिए ही नहीं अभी 9 और 10 तारीख, 9 या 10 को ऐलान हो जाना है। कोई परमानेंट लोगों को एक दफा 2 और 27 तक एग्रीमेंट पे साइन हुआ है। मैं बताता हूँ, एक दफा ना थोड़ा सा ना खबर छोड़ दी है, थोड़ी सी हल्की सी छोड़ी है कि लोग जो है ना अचानक से बर्दाश्त करने की हद तक। हाँ जी, धीरे अचानक से गर्म न्यूज सुनेंगे तो ये नहीं जाएंगे। ये भाई अभी मीडिया ने वही खबर फैलाने शुरू हो गई, लोग जो है ना कॉन्फिडेंस हो गए, फार्मूला हो गया, फार्मूला हो गया, हैब्रिड मैच हो गया, नॉर्मल हो जाएंगे। अचानक से खबर जब वो ये एक बंदे का फैसला नहीं, ये 14 टीमें जितनी टीमें सबका फैसला मिलके मुतफिका फैसला है। स्पोर्ट्स को जिंदा रखने के लिए फैसला किया गया। यार जो भी है मुद्दा तो ये है कि भाई उन्होंने बोला है एंड पे बता देंगे भाई साहब हैब्रिड मॉडल है, सारे खामोश, किसी ने बात ही नहीं की। और यार हैब्रिड तब हुआ है जब भाईजान पाकिस्तान ने कहा कि एग्रीमेंट करे, हम ऐसा नहीं मानेंगे। इंडिया ने पहले भी कहा था हम आएंगे, वो नहीं आए, लेकिन उस वक्त एग्रीमेंट करना चाहिए था, नहीं हुआ था। चलो अब तो हो गया, चले नहीं सही। अभी अपनी रात रूट कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें।